प्रश्न है, गुप्त वंश का उदय कब और कहां हुआ? 4वीं शताब्दी ईस्वी में भारत की गंगा घाटी में एक नया राजवंश उभर रहा था। यह राजवंश था मगध में हुआ और जिसने आगे चलकर उत्तरी भारत में अपनी शक्ति स्थापित की। अब प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य कितना विस्तृत था? उन्होंने उत्तरी भारत के बड़े भाग पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। हालांकि उनका साम्राज्य मौर्यों जितना विशाल नहीं था। अब जानिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? शिलालेखीय प्रमाणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक गुप्त नामक व्यक्ति था। मैं हूं श्री गुप्त और मैंने धारण की है महाराज की उपाधि। गुप्त के बाद कौन शासक बना? उनके पुत्र घटोत्कच ने सत्ता संभाली और उसने भी महाराज की उपाधि धारण की। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? इसे प्राचीन भारत का शास्त्रीय युग या स्वर्ण युग कहा जाता है। यह भारतीय इतिहास का अत्यंत समृद्ध और उन्नत काल माना जाता है। गुप्तों का शासन कितने वर्षों तक चला? उनका शासन 200 वर्षों से भी अधिक समय तक चला। अब प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक विस्तार किस शासक से शुरू हुआ? यह विस्तार प्रारंभ हुआ चंद्रगुप्त प्रथम से। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 319 से 334 ईस्वी तक रहा। और किसने पहली बार महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? यह उपाधि उनके बढ़ते साम्राज्य और श्रेष्ठता का प्रतीक थी। लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति को और मजबूत कैसे किया? उन्होंने मिथिला के शक्तिशाली लिच्छवी वंश से वैवाहिक शक्ति, संसाधन और प्रतिष्ठा प्रदान की। उन्होंने मिथिला के शक्तिशाली से विवाह ने उन्हें अपार शक्ति, संसाधन और प्रतिष्ठा प्रदान की।